नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द एमपी टाइम्स। एक लड़की का रेप कर उसको जिंदा जलाया, एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे बस से फेंका, एक लड़की का बलात्कार करने के बाद उसमें तेजाब छिड़का, एक विधायक द्वारा एक लड़की का बलात्कार किया जाता है और उसके द्वारा शिकायत दर्ज करवाने पर उसके परिवार पर करवाया जाता है जानलेवा हमला। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई और उससे छीन लिया गया उसके जीने का अधिकार, उसकी हत्या कर दी जाती है। रेप की ऐसी ही घिनौनी और हृदय विदारक घटनाएं आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे, न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे और अपने मोबाइल स्क्रीनों से स्क्रॉल कर देते हैं और ये खबरें स्क्रॉल हो जाती हैं आपके दिमाग से, आप भूल जाते हैं क्योंकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरा सोचिए, क्या गुजरती होगी उस पर जिसके साथ ये घटना होती है, क्या गुजरती होगी उसके परिवार पर जिसके साथ ये घटना होती है। और इसके साथ ही हमें समझना होगा कि यह घटना क्यों होती है। हो सकता है आप इस वीडियो को न देखें, स्क्रॉल कर दें जैसा कि आप पहले भी करते आए हैं, लेकिन रेप की यह घटना रेप की अन्य हृदय विदारक घटनाओं से एकदम अलग है। एक और है गरीबी, गरीबों की बेबसी, पेट पालने के लिए कठिन परिश्रम, साथ में गरीब नाबालिग मजबूर मासूम लड़कियां और दूसरी ओर है स्वतंत्र देश का संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया, कानून अंधा ही सही जो सब कुछ देखेगा सुनेगा, अल्पकालिक प्रतिक्रिया भी देगा और फिर सब कुछ भूल के स्थिर जीवन जीने लगेगा। भारत में प्रतिवर्ष यौन शोषण के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे अपराध के अपराधियों के लिए, इन हैवानों के लिए क्या बालिग क्या नाबालिग, मानवता को शर्मसार करने वाले अनेक मामले दिन भर में न जाने कितने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक ऐसा मामला आया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र चित्रकूट से। राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 700 किलोमीटर दूर चित्रकूट, जिसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां अपवित्रता का ऐसा घिनौना खेल छोटी उम्र की बच्चियों के साथ खेला जा रहा था जो दुखद है। यहाँ गरीबी इतनी अधिक है कि गरीब परिवारों को पेट पालने के लिए खदानों में, क्रेशरों में मामूली सी 200-400 रुपए की मजदूरी पर काम करना पड़ता है। यहाँ तक भी गरीब मजदूरों के लिए किस्मत की मार ठीक थी। अब ठीक कितनी ही होगी पर अपेक्षाकृत सराहनीय थी। मगर इन परिस्थितियों के पीछे मानवता को घुटनों पर ला देने वाली घिनौनी हरकत भी की जा रही। यहाँ गरीब आदिवासी परिवारों की नाबालिग लड़कियों को जीवित रहने के लिए अवैध खदानों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। 12 से 14 वर्ष की इन लड़कियों से खदानों में 200-300 रुपए की मामूली दिहाड़ी पर काम कराया जाता है, जो कि कानूनन अपराध है। और खदान के ठेकेदार और बिचौलिए इन लड़कियों का यौन शोषण भी करते हैं। जिन छोटी सी लड़कियों को बचपन में खेलने के लिए खिलौने और दोस्त मिलने चाहिए थे, पढ़ने के लिए स्कूल किताबें चाहिए थी, उन नाबालिग लड़कियों की मजदूरी के लिए भेजा जाता है। परिवार का बोझ ढोते हैं और ये खदान के ठेकेदार उन बच्चियों का शोषण करते हैं। वे बच्चे शरीर बेचने पर मजबूर होते हैं, उनका यौन शोषण किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। वो बच्चे मजबूर रहते हैं, चुप रहते हैं, मासूम अपनी आंखों से आंसुओं को छलकाते हुए अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को लुटते हुए देखते हैं। उनके परिवार वाले भी मौन रहते हैं क्योंकि सवाल पापी पेट का होता है, 2 वक्त की रोटी का होता है, घर चलाने का होता है और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने का होता है। चित्रकूट के करवी गांव की निवासी 12 वर्ष की सौम्या का कहना है कि जब वो काम की तलाश में खदानों में जाते हैं तो ठेकेदार उन्हें इस शर्त पर काम रखने के लिए सहमत होते हैं कि उन्हें भी अपना शरीर बेचना होगा। हम असहाय हैं, वो हमें एक नौकरी देते हैं, भले ही हमारा शोषण करते हैं और मजदूरी का भुगतान भी हमारे नहीं करते। दफाई गांव की रिंकी और करवी गांव की बिंदिया, जिसकी उम्र भी 12-13 वर्ष ही है, वो भी अपनी आप बीती सुनाती हैं। उनका कहना है, ये मालिक हमें धमकी देते हैं, कहते हैं कि अपनी नौकरी चाहते हो तो हमें उनकी शर्तें माननी होगी। ठेकेदारों ने खदानों के पास पहाड़ी के पीछे कुछ बेड लगा दिए हैं, वहीं सभी लड़कियों को ले जाया जाता है और उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनका शोषण किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। परिजनों का कहना है कि लॉकडाउन ने उन पर दोहरी मार की, उनके काम धंधे बंद हो गए, परिवहन बंद हो गया, वो मजबूर हैं। उनकी मजबूरी का ही फायदा ये ठेकेदार, ऐसे सामाजिक तत्व जो सफेद चोला पहन काला घिनौना काम करते हैं और उन लड़कियों का शोषण करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं।
सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया था और नवंबर तक सभी मजदूर गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की बात भी कही थी, लेकिन शायद ये केवल कागजी ही रह गया। नहीं तो अगर उन्हें ये खाद्य सामग्री मिलती होती तो क्यों मजबूर होते अपनी अस्मत लुटाने पर, अपनी आबरू लुटाने पर, अपनी इज्जत न बचा सकते? आखिर क्यों वो, अगर उन्हें खाना मिलता, उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती, तो आखिर क्यों वो अपना इज्जत लूटने देते, अपनी आबरू को यूं बर्बाद होने देते? मामला 8 जुलाई को संज्ञान में आया। इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्ट में बताई गई 5 मिनट के लिए खबर टीवी पर भी औपचारिक दिखाई गई, अधिक नहीं दिखा सकते थे। विकास दुबे का केस जो ट्रेंडिंग था, और कानून तो खैर अंधा है ही, आप लोगों से ही सुना है, मगर सोचा शायद कानून के हाथ लंबे होंगे, मगर इतने नहीं कि इन हैवानों तक पहुंच सके। यह एक लोकतांत्रिक देश है, देश का संविधान भी है, संविधान की प्रस्तावना भी है कि हम भारत के लोग, और इन्हीं हम भारत के लोगों में शामिल है ऐसे कुछ हैवान, दरिंदे, जिस्म के प्यासे, ये ठेकेदार, ये मालिक जो लड़कियों की इज्जत आबरू मात्र 200-300 रुपए के लिए लूटते हैं। पिछले 74 सालों से सब चुप हैं, पीड़ित चुप हैं, शोषित चुप हैं, और रोती बिलखती आंखें चुप हैं, सरकार भी चुप है। और फिर चित्रकूट की इन पहाड़ियों के पीछे भारतीय दंड संहिता के वो पुलिस के लंबे हाथ भी नहीं पहुंच पाते। चित्रकूट एक है, मगर ऐसे दरिंदे कई हैं, ऐसे हैवान कई हैं, ऐसे पीड़ित कई हैं। अगर आप मानव हैं, आप में मानवता है, तो आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको इन घटनाओं के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।